स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HY एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं सप्ताह में सिर्फ एक बार, वो भी संडे को 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लाता हूं, जो सभी एग्ज़ाम में ITI लेवल के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल होते हैं। 100% पूछे गए सवाल होते हैं, जैसे UPPCL TG2, UPRVNL TG2, DRDO, रेलवे टेक्नीशियन, भेल जो ITI लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लाता हूं। तो आज मैं लाया हूं एक टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए। ओके, तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि धारा क्या होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे धारा के बारे में, करंट के बारे में, पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में, ताकि हमको दूसरी जगह फिर से जाके इसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि धारा क्या होती है। ओके, करंट क्या होती है। अपना टॉपिक है करंट। ओके, जिसको कहते हैं हिंदी में धारा। ओके, ये है अपना आज का टॉपिक। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए और अच्छे से मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं धारा का। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन है, परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ओके, क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, पहला डेफिनेशन। इसको एक तरीके से और बोलते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ओके, तो अब आपको अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ओके, इसको लिखना हो तो आप नोट कर लो। और अब इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ। फार्मूला होता है I=Q/T। ओके, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। ओके, कूलॉम, क्यू, ये क्यू क्या है? कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। टी का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ओके, टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो I=Q/T, कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। अच्छा, एक इसका और फार्मूला होता है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ I=Q/T। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला और होता है, I=dQ/dt। ओके, दो फार्मूले होते। तो ये जो पहला फार्मूला था अपना, ये जो पहला फार्मूला है I=Q/T, ये फिक्स टाइम के लिए, आपको ध्यान रखना होगा, ये फिक्स टाइम के लिए। ओके, ये फिक्स टाइम के लिए है। जैसे अगर मान लो Q की वैल्यू दिया है, कोई दो आवेश है, Q=2 अगर दिया है, 2 कूलम, और T की वैल्यू दे दी है 5 सेकेंड, तो मतलब 5 सेकेंड के लिए ही, ठीक है, 5 सेकेंड के लिए ही धारा प्रवाहित हो रही है, और Q की वैल्यू फिक्स होगी, यानी Q की वैल्यू फिक्स होगी और T की वैल्यू भी फिक्स होगी, यानी फिक्स टाइम के लिए। बट हमारे जो, अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जैसे आप हमारे घर में या आपके घर में जो इलेक्ट्रिक लाइट्स, बल्ब वगैरह जल रही हैं, तो आप देखेंगे बल्ब तो कंटिन्यू जलता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे कंटिन्यू जल रहा है। ओके, मोटर कंटिन्यू चल रही है। तो कंटिन्यू चलने का मतलब ये है कि उसका जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, आवेश का जो रेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, यानी कि वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो I=Q/T जो फिक्स टाइम के लिए, बट ये अपना जो फार्मूला है I=dQ/dt, ये होता है वेरी टाइम के लिए, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करता रहता है। ओके, ये क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है ये। ओके, मतलब परिवर्तित होता रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि I=Q/T फार्मूला कहाँ यूज करते हैं और I=dQ/dt फार्मूला कहाँ यूज करते हैं। ओके,
तो ये हो गया अपना धारा का फार्मूला। ओके, तो इसका भी जो वो हो जाएगा अपना मात्रक वही रहेगा, ठीक है, मात्रक वही रहेगा, कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। ओके, वही मात्रक रहेगा इसका भी, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर ही होता है। ओके, तो ये हो गया अपना धारा। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं डीपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धारा आखिर प्रवाहित कैसे होती है किसी चालक मटेरियल में। ओके, सपोज करो ये अपना एक चालक है। ओके, तो चालक में क्या होते हैं, कोई भी चालक मटेरियल ही होता है, पदार्थ ही होता है। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से, और अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। तो मान लो हमने ये अणु ले लिया, ये सब क्या है, अणु है, अणुओं से मिलकर क्या बने हैं, पदार्थ। और अपना जो अणु होता है वो किससे मिलकर बनता है, परमाणु से, छोटे छोटे परमाणुओं से। ओके, तो ये छोटा छोटा क्या हो गया, सब परमाणु हो गए। ओके, अब परमाणु में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, ये 3 चीज़ पाई जाती हैं। तो धारा प्रवाहित होने का मेन कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये चालक है, चालक में हमने लगा दिया बैटरी या वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, हमने यहाँ से सप्लाई दे दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ओके, जैसे जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, यानी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ये ऑब्वियसली बात है। ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। धारा किधर से प्रवाहित होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब ऐसे प्रवाहित होगी, इधर से होकर के इधर आएगी। ओके, इस साइड में करंट फ्लो होगी। ओके, तो जब धारा इस साइड में प्रवाहित होगी तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है। ओके, तो ये जो ऋणात्मक आवेश के कारण, और ये अपना जो बैटरी का टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है। ओके, तो पॉजिटिव पोलरिटी के कारण, और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। ओके, और धारा किस साइड में प्रवाहित होगी, इस साइड में प्रवाहित होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि धारा जो है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव साइड में प्रवाहित होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है, पॉजिटिव से धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में। ओके, धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, देखो धनात्मक क्या है, धनात्मक मतलब क्या, ये ज़्यादा है, धनात्मक मतलब ये ज़्यादा है, और ऋणात्मक मतलब ये कम है। ओके, तो कह सकते हैं कि धारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है, यानी हाई वोल्टेज से, हम कह सकते हैं धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के साइड में प्रवाहित होती है। ओके, या हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, बात एक ही है। तो ये है धारा का पूरा कॉन्सेप्ट, धारा क्या होती है, धारा कैसे प्रवाहित होती है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। और कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट आपको लग रहा है छूट गया है, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, और यहाँ पर एक फार्मूला होता है चार्ज से रिलेटेड, मैं आपको लिख देता हूँ, उसको बता देता हूँ। I इक्वल टू होता है Q/T। ओके, और Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में T। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो Q है, अब ये फार्मूला दे देगा और इसमें पूछ देगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये एम्पियर और ये सेकंड हो जाएगा। ओके, ऐसा कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो अभी कोई डाउट आपको लग रहा है तो हमें कमेंट करें। ओके, और मुझसे पूछें, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा।